जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, ये बहुत ही, अभी आप इसको पढ़ोगे फिर आगे हम देखेंगे अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप देखोगे कि इसमें और जो न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें काफी सिमिलरिटी दिखाई गई है। मतलब ये बहुत दिमागदार बंदा था, इसने काफी दिमाग लगाया तब इसने जाके पीरियोडिक टेबल ध्यान दिया। ठीक है ना, मेरी तरह था ये। ठीक है, और जो डोमिनियन वगैरह था वो कौन था? प्रिंस था वो। कुछ भी बोल दिया। न्यूलैंड था कि मैंने 58 करोड़ को होंगे ही नहीं आओ। ठीक है, इसने क्या करा, इसने बड़े बाकायदा से बड़े तरीके से करा। इसकी अचीवमेंट्स की बात करते हैं, इसने अपने टाइम पर क्या क्या अचीव कर। देखो भाई, पहला, इसने अपने जमाने में 63 एलिमेंट्स डिस्कवर कर चुका था। ये उसके आगे अपने टाइम पर 63 एलिमेंट को डिस्कवर कर चुका था। मतलब इसने न्यूलैंड के लॉ को तो फेल कर दी। न्यूलैंड का जो अचीवमेंट था उसको फेल कर दिया। इसने क्या बोला था कि मैंने सिर्फ 58 करेंगे, फ्यूचर में कोई भी आगे डिस्कवर नहीं होगी। इसने पहला इसको पॉइंट गलत कर दिया। भाई तो गलत बोल रहे हो, मैंने 63 कर दिए। बात समझ आ रही है? इसने क्या करा, सुनो जी, इसने एलिमेंट्स को अरेंज करा ग्रुप और पीरियड में, ग्रुप एंड पीरियड में। क्लियर है? इसने जो एलिमेंट्स को अरेंज करा वो किसमें करा? ग्रुप में और पीरियड में। इसने बनाए 8 तो ग्रुप बनाए और 6 बनाए पीरियड। क्या बनाए? 8 ग्रुप और 6 पीरियड। बात समझ में आ रही है? ग्रुप का मतलब क्या होता है भाई साहब? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 ऐसे बनाए। ठीक है ना? और कितने पीरियड बनाए इसने? 6 पीरियड बनाए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? इसका पहला अचीवमेंट क्या था? इसने 63 एलिमेंट डिस्कवर कर चुका था। इसने किसके अकॉर्डिंग अरेंज करा था? हमारा देखो, जैसे ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये सॉरी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ग्रुप है और 6 क्या है हमारे? पीरियड। बात समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5 6 पीरियड और 8 ग्रुप। इस तरीके से अरेंज करा। क्लियर है? दूसरा क्या था? 63 एलिमेंट डिस्कवर कर चुका था। तीसरा इसका क्या था? जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो रखे थे उनके लिए भी इसने स्पेस क्या कर रखा था? छोड़ कर रखा था। इसने स्पेस दे रखा था। बात समझ में आ रही है? इसने बोला कि ठीक है भाई, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं फ्यूचर में डिस्कवर होंगे तो आप उनको वहां पर रख दिया। क्लियर हुआ? चौथा पॉइंट। ठीक, एक बात पूछनी थी। इसने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही पेपर में पूछता है कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग अरेंज करा। तो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज करा ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है या फिर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पर इसने एलिमेंट को ग्रुप में और पीरियड में रखा। क्लियर हुआ? ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्साइड। क्या होता है? ऑक्साइड। इसका मतलब होता है हाइड्राइड। क्या होता है? नींद आ रही है? गायब करो नींद। कितनी आ रही है? नींद आ रही है क्या? नहीं, अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे लाइव। क्रेजी XYZ डम लेके आओ, मुंह ढिल दस तेरे वाले कॉपी करते रहते भैया। हां बोलो। मैं क्या कह रहा हूं, ये कैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे एग्जाम में? सैंपल पेपर उठाओ। अरे ठीक है, ये समझ में आया ना? पहला क्या था? 63 एलिमेंट। दूसरा क्या था? 8 ग्रुप और 6 पीरियड। तीसरा क्या था? अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के स्पेस छोड़ रखा था। अगला क्या था हमारा? एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग अरेंज करा था इसने? ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांचवा, इनर्ट गैसेस नाम की एक चीज होती है। देखिए, इनर्ट गैसेस हमारी वो गैसेस होती हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8 या फिर 2। कहने का मतलब ये है, ये मुझे बताओ। देखो भाई, इनहर्ट गैसेस, किसी भी एलिमेंट को मान लो, या फिर अगर स्टेबल होना है, अगर किसी भी एलिमेंट को क्या होना है? स्टेबल। तो मुझे बताओ उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो कि सोडियम की बात करें, 2 8 1, ये इसका होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1।
ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने आ जाते हैं, 8। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? तो अगर किसी को स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा, या तो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा या फिर 8। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं उसको, इनर्ट गैस। भाई एक बात, तो अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, कितने हुए, 8, क्या वो स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा, स्टेबल होगा। भाई को ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि अभी ये क्या है, अनस्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। लेकिन जिसके पास 8 और 2 पहले से ही है, क्या वो स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल रहेगा, स्टेबल। क्या वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। कहने का मतलब ये कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जो कोई भी रिएक्टिविटी नहीं करता है या फिर कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट गैस। मतलब जो चीज स्टेबल है उसे इनर्ट गैस बोलेंगे। हाँ, ये ऑप्शन स्टेबल नहीं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। क्लियर हुआ? तो मेंडलीव ने जो इनर्ट गैसेस होती हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, भाई ये पहले से ही स्टेबल है ना, ये किसी के साथ क्यों कंबाइंड होगा या फिर किसी साथ क्यों जुड़ेगा, है ना, जुड़ेगा तब जब ये अनस्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है ही, तो अपने आप तो ये पहले से स्टेबल है, तो किसी के साथ रिएक्शन कोई दिखाएगा ही नहीं। तो जो एलिमेंट किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाता उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। क्लियर हुआ? तो इसने मेंडलीव ने जो इनर्ट गैसेस होती हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, इसने उनके लिए एक अलग सेपरेट ग्रुप बनाकर दिया कि भाई हमारी जो इनर्ट गैस है वो यहाँ पर होंगी, ये सारे अलग एलिमेंट। क्लियर हुआ? तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, डोबेनियर से न्यूलैंड से काफी हद तक अलग थी। पहली क्या थी, 8 ग्रुप 6 पीरियड। दूसरा क्या था, 63 एलिमेंट्स। तीसरा क्या था हमारा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कोई भी एलिमेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इसने एलिमेंट को पोजीशन दी थी। और जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उसके लिए इसने क्या दिया, स्पेस दे रखा था। और जो इनर्ट गैसेस थी उनके लिए उसने अलग से सेपरेट ग्रुप दे रखा था। तो तगड़ा बंदा है ना, दिमाग लगा से नहीं। और इसकी क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ। लेकिन इसने एक गलती करी, क्या गलती करी, इसने एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज कर दिया, बट एलिमेंट की प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत भैया? एक ही था ना इसका तो। हाँ, अरे नहीं इसकी तो है भैया, आप पढ़ाते तभी नहीं आती हमें। अच्छा, बस नहीं आती है, मैं गलत पढ़ाता हूँ मैं जब निकलते हैं ट्यूशन से तब भाग जाती है। तो ऐसा ही होता है भाई, ये कोई नहीं बात नहीं है। देखो भाई, पहली लिमिटेशन की क्या थी, इसने एलिमेंट्स को अरेंज करा किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अच्छा, छोटे से बड़ा इसका तुक्का अच्छा लग गया। समझ है, मास बोला था मैंने। दूसरा देखिए, इसके दूसरी लिमिटेशन ये थी कि इसने आइसोटोप्स के लिए, किसके लिए, आइसोटोप्स के लिए कोई भी पोजीशन नहीं दी थी। नो पोजीशन गिवन फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आप 9th क्लास में पढ़ा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है प्रिंस, 7 9। ओहो अभी तुम मार खाओगे, रुको, आइसोटोप्स, अभी तुम मार खाओगे, नोबल गैसेस। चुप रहो, अभी तुम भी मार खाओगे। देखो, तीसरा इसका लिमिटेशन ये था कि इसने हाइड्रोजन के लिए कोई भी स्पेस नहीं दिया था। क्लियर है? अच्छा, जिससे रिएक्ट कर रहा है उसी की स्पेस नहीं दी। भाई हाइड्रोजन जो है वो हमारा एक बहुत ही एक्सेप्शनल एलिमेंट है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, तभी इसको पीरियोडिक टेबल में, ये हमारी पीरियोडिक टेबल होती है इस तरीके से, हाइड्रोजन को यहां रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि ये किसी भी ग्रुप की या फिर किसी भी पीरियड की प्रॉपर्टी से मैच करता ही नहीं है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। रिएक्ट सबके साथ। हाँ, बात समझ आ रही है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो हाइड्रोजन के लिए अलग नहीं रखा था इसे। हाँ, इसने अलग नहीं रखा था। इसने हाइड्रोजन के लिए कोई भी एक स्पेस नहीं दिया था। बात समझ आ रही है? यह इसकी तीसरी लिमिटेशन थी। तो पहली लिमिटेशन क्या थी, इंक्रीजिंग मास पर अरेंज करा। दूसरा क्या था, आइसोटोप के लिए कोई भी स्पेस नहीं दे रखा था। हाइड्रोजन के लिए कोई भी स्पेस नहीं दे रखा था। ये आपको 3 लिमिटेशन इस मेंडलीव की पढ़नी है। क्लियर है? कोई दिक्कत? देखो भाई, जो ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी हमारे हेनरी मोसली ने, दी थी हेनरी इट इज गिवन बाय हेनरी मोसली। नाम मुझे बोलना नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ लीजिए, मोसली जो भी है, ठीक है। इसकी मौसी ने बनाई थी और इसकी बनाई थी, समझ गया था, हेनरी मोसली, ठीक है। जो इसकी मौसी ने और इसने अपने को बनाई थी, ठीक है। देखिए भाई,
मॉडर्न पीरियड टेबल में मॉडर्न जो पीरियड टेबल है इसने एक कंसेप्ट सिर्फ यूज करा कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी वो एटॉमिक नंबर से करना। वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर के ऊपर, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। और इस बात को लेकर ये बहुत तगड़ा गेम खेल गया, गेम चेंजर। कुछ करा है नहीं, बस एटॉमिक नंबर बस, लेकिन इसे थोड़ा दिमाग है, ऐसी बात नहीं है। जो गलतियां मेंडलीव ने करी वो उसने उनको ठीक करा। अच्छा, मेंडलीव ने आइसोटोप्स के लिए कोई स्पेस नहीं दे रखा था ना, बट इस बंदे ने आइसोटोप के लिए स्पेस दिया। बोला कि हम तुम्हें रखें। बात समझ आ रही है? इसने आइसोटोप्स के लिए स्पेस दे रखा था। हाइड्रोजन के स्पेस नहीं दिया था। हाइड्रोजन की आइसोटोप। हाँ, तो उसने भी नहीं दिया था ना मेंडलीव ने। हम इसके भी आइसोटोप्स की बात करें, ठीक है? देखिए, लिख रहा है? अरे तो जाओ 2 मिनट यार मेरे। एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम को वैलेंसी। मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है? जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 211 होता है। क्या होता है? 11। तो 11 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 11। कितने प्रोटॉन होंगे? 11। तो ये इसका क्या हुआ? एटॉमिक नंबर। और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है इसको किससे इंडिकेट करते हैं? Z से। किससे करते हैं? Z से। बात समझ में आ रही है? तो मॉडर्न पीरियड टेबल ने आइसोटोप्स के लिए भी स्पेस दे रखा था और एटॉमिक नंबर के बारे में बता रखा था, एटॉमिक नंबर क्या होता है। क्लियर है? और तीसरी बात, जैसे जो हमारा कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट की बात करें अगर, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और निकल जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। कितना होता है? 28। तो मॉडर्न पीरियड टेबल ने बोला कि ये बताओ कि 27 पहले आता है कि 28 पहले आता है? 27 पहले आता है। 28 क्या? 28 पहले आता है। हाँ भाई, गलती से ही तेरी चीज होती है भाई, गलती से डीएनए में एसिड आ जाता है, गलती से जाना बन जाता है, कुछ भी करता है भाई, तू गलती से बड़ा बता रहा था। हाँ, बड़ा बता रहा था। तो पहले कौन आता है? 27 आता है, ठीक है? तो इसने बोला कि देखो अब पहले 27 आता है ना, तो पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट क्या आएगा? पहले आएगा, निकल कौन आएगा? बाद में। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अच्छा, जो मेंडलीव था उसने कितने ग्रुप और पीरियड बताए थे? 8 ग्रुप 6 पीरियड, है ना? इसने जो मॉडर्न पीरियड टेबल हमारी है इसने बोला है, देखो जी 18 तो हमारे होंगे वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। इसने बोला 18 होंगे ग्रुप, 7 होंगे पीरियड। क्या होंगे? पीरियड। इसने पीरियड टेबल को 18 ग्रुप में और 7 पीरियड में क्लासिफाई किया। और ये क्वेश्चन पेपर में आपसे 100% पूछेगी, बताइए कि मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने ग्रुप थे और कितने पीरियड थे? बताएंगे 18 ग्रुप और 7 पीरियड। क्लियर हुआ? इसने आइसोटोप्स के लिए भी स्पेस दिया था। कोई दिक्कत? क्लियर यहां तक? छापेंगे इसको। ये जो सपोर्ट मटेरियल एनसीईआरटी सेम ही है क्या? थोड़ा सा ये हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल देखो भाई, ये क्या हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कर रखा है किताब पे? पढ़ाई। ओहो, पढ़ाई करता है, किताब लिख दिया, रजिस्टर नहीं दे रहे बस। देखिए इसने एक नया एलिमेंट बना दिया। 7 देखो, एक पीरियड 2 3 4 5 6 7, कितने पीरियड है? 7। और ग्रुप कितने हमारे? 18। कहने का मतलब कि जो हमारे ग्रुप्स हैं, क्या हमारे ग्रुप्स, वो हमारे होंगे वर्टिकल। कैसे होंगे? वर्टिकल। और जो पीरियड्स हैं वो हमारे कैसे होंगे? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? ऐसा। वर्टिकल मतलब ऐसा। कैसा? ऐसा। बात समझ में आ रही है? आप सुन ध्यान से। मॉडर्न पीरियड टेबल का अगला पॉइंट, जो भी एलिमेंट्स, जिन भी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में, किसमें? वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? सेम इलेक्ट्रॉन। मॉडर्न पीरियड टेबल ने जिस भी एलिमेंट में वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसने इनको सेम ग्रुप में लिखा। भाई जिस भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे? सेम इलेक्ट्रॉन। इसने उन एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा। किसमें रखा? सेम ग्रुप में। अच्छा, ग्रुप हमारे कैसे हैं? वर्टिकल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लो, हमारा हो गया लिथियम ले लो और सोडियम ले लो।
लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, कितना होता है 3, और सोडियम का कितना होता है 11। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो कितना बनेगा 2 8 1। इसका क्या बनेगा, सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये 2 और 1 2 8 1। क्लियर हुआ, 3 को भैया 8 कर दिया। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत भाई? इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1, इसके में भी कितना आ रहा है 1। तो पीरियड टेबल में देख लो, हाई लिथियम और सोडियम सेम ग्रुप में है। बात समझ में आ रही है? जिस भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारा किस में होगा, सेम शेल में, सॉरी सेम ग्रुप में होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? आप सुनिए, हमारे 18 ग्रुप है टोटल। कितने ग्रुप हैं 18। ये हमारा होता है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। जो ये 18th ग्रुप है, इस 18th ग्रुप में हमें बेसिकली मिलेंगी इनर्ट गैसेस। कौन सी मिलेंगी, इनर्ट गैसेस। भाई अगर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगा 2 8 8 2, सॉरी हाँ ये बनेगा 2 8 8 बन जाएगा ना। क्लियर हुआ? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8। स्टेबल हो गया टोटली, तो क्या बनेगा हमारा इनर्ट गैस। भैया बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इसी में आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जी, ऐसा भी हो रहा है क्लियर? नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा किसने पढ़ाया था मुझे? किसी ने पढ़ाया था मुझे। अच्छा किसी ने पढ़ाया होगा, स्कूल में पढ़ाया था। ठीक है ना भाई? अब देखिए आपको इंडिकेशन दे रखा है, जो ग्रीन कलर के वो कौन से हमारे मेटल है, जो पिंक है वो कौन से हमारे मेटल है। मेटल सीढ़ी तरीके से बना मेटल इस तरीके से सीढ़ी बना रखा है, और जो ये हमारा पीले तरीके के वो हमारे क्या है नॉन मेटल्स। क्लियर हुआ? ये पीरियड टेबल अभी पूरी तरह डिफाइन कर रखी है। क्लियर है? मैं आपको स्क्रीन पर शो कर सकूंगा, जब ऑनलाइन डालूंगा ना स्क्रीन पर शो कर दूंगा। ठीक है भाई? क्लियर है? पूरी पीरियड टेबल आपको शो कर दी जाएगी। यहां तक क्लियर है? इसने कितने ग्रुप बनाए 18, और कितने पीरियड बनाए 7। ग्रुप कैसे होते हैं वर्टिकल, पीरियड कैसे होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल। जिन एलिमेंट के वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसमें हमारे होंगे, सेम ग्रुप में होंगे। कोई दिक्कत? बनाओगे? नहीं नहीं, इतना टाइम होगा हमारे पास। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इसका काम नहीं है। तो ये भी कहाँ चला गया? इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका क्या हो जाएगा 37। ठीक है भाई? देखो अगर हम बोहर का एटॉमिक मॉडल समझे, देखो मॉडर्न पीरियड टेबल को देने में बोहर का भी थोड़ा बहुत हाथ रहेगा क्योंकि इसका भी कंसेप्ट यूज होता है यहाँ पर। क्लियर है? अगर बोहर का हम एटॉमिक मॉडल देखें तो उसने क्या बताया था, बीच में न्यूक्लियस, ये के शेल, ये एल, ये एम, और इसके अगले वाली क्या होगी हमारी एन शेल। इसने बोला था। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब सुनिए, इसका एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी इसकी 1, इसकी क्या हो जाएगी 2 1, इसकी क्या हो जाएगी 2 8 1, इसकी 2 8 8 1, ये होगी ना। क्लियर है? तो एक बात बताओ, अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं, नीचे की तरफ क्या हो रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, और आपने 9th क्लास में स्ट्रक्चर बनाना सीखा हो, तो ये न्यूक्लियस हमारा, ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा कंफ्यूजन चीज आने वाली। लिथियम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये मेरा बीच में न्यूक्लियस, ठीक है ना? जो ये पहला होता है ये क्या होता है हमारा के, अगला क्या होगा हमारा एल। यही होता है ना, जो पहला इलेक्ट्रॉन वो के में भरा जाएगा, अगला एल में, अगला एम में, फिर अगला एन में। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एन। ये किसका स्ट्रक्चर है, लिथियम का। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस, के शेल में 2, एल शेल में 8, और एम शेल में कितने हो गए 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो देखो भाई, ये न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई? देखो इसको छोड़ देते हैं। 4 5 6 7 8, और ये हमारा क्या है 1। ये बताओ, जब मैं लिथियम की बात कर रहा था
अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कैसा बनेगा, ये न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन, ये होगा ना। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो कितनी शेल्स है, सिर्फ एक। इसमें कितनी हो गई, 2। इसमें कितनी हो गई, 3। इसमें कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं तो ध्यान से बताना, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। भाई ये बताओ, मुझे ये बताना, इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज बड़ा। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि अगर मैं डाउन द ग्रुप आऊंगा, किसमें आऊंगा, डाउन द ग्रुप, ध्यान सुनना, डाउन द ग्रुप आने पर हमारा साइज क्या होता है, इंक्रीज। और साइज क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं हमारे, इंक्रीज हो रहे हैं। यही हो रहा है ना भाई, पहले एक शेल, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के साथ साइज भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज। कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक? इसको फटाफट छापेंगे पहले।